और सबसे पहले चांदी से शुरुआत कर लेते हैं और वो आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे कि फिलहाल यहाँ पर किस तरह के प्राइजेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने यहाँ पर 57.5 देखा था एज ऑफ नाउ, कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार, लेकिन 56.83 होल्ड करता हुआ। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाइज पर यहाँ पर भी कारोबार हैं। यहाँ हमने 178,000 तक के लेवल्स देखे थे, एज ऑफ नाउ 1,73,000 के लेवल से, यानी कि कुछ पॉज यहाँ पर उस तेजी के बाद बनता हुआ नजर आया है। कुणाल, कैसे देखते हैं ये जो रन अप हमने प्राइसेस में सडनली आता हुआ देखा? ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से खबरें हैं कि किस तरह से वहां पर इन्वेंट्रीज में गिरावट है। सीएमई शायद एक इशू हो सकता है जहां पर हमने कारोबार थोड़ा सा पॉज होता हुआ देखा था फ्राइडे को, लेकिन जिस तरह की बाइंग आज फिर से एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है, यहां से क्या करने की राय है? आई थिंक जो पेस पे जो वॉलेटिलिटी से और जो वॉल्यूम से प्राइसेस बढ़े हैं, सबसे पहले जब भी एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम होता है, जैसे शंघाई एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बुलिश ट्रिगर। सो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से ज्यादा एक्सचेंज के जो डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स है। अगर एक्सचेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एमसीएक्स है, तो एमसीएक्स में अगर डिलीवरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोग फिजिकल मार्केट में अपना जो शॉर्ट है वो प्रोक्योर करने आएंगे और डिमांड निकलेगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो सिमिलर चीज हो रही है चाइना में। इन्वेंट्री नहीं होने के कारण शॉर्ट स्क्वीज आ गई है और लोग मार्केट में माल रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गोल्ड और सिल्वर के लिए अभी देखनी है, वो है जापान और यूएस में फर्दर मॉनेटरी ईजिंग होने की जो चांस है। फेडरल रिजर्व का जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वो बंद हो गया है, बट वो डेली बेसिस पे मार्केट में एक्टिव है और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे बैंक्स की जो लिक्विडिटी है वो ऑल टाइम लो पे चल रही है। सो मेरी राय में आप देखेंगे इट्स मोर टू डू विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नया स्टिमुलस आने का की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। जापान की भी बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। आज अगर देखेंगे मॉर्निंग में तो फिर से 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई मारा है। सो ये कम करने के लिए भी फिर से लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। सो फर्दर मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है और इसी के रिस्पॉन्स में गोल्ड और सिल्वर में भी लगातार तेजी आ रही है। सो हार्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और उसके कारण सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी है जिसके फंडामेंटल तेजी के है, जैसे सिल्वर के फंडामेंटल तेजी के है, तो सिल्वर ज्यादा बढ़ रहा है। नालब, आपकी क्या राय है? साल खत्म होने तक चांदी के प्राइसेस कहाँ होंगे और अगले साल 2026 की क्या रेंज है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय प्राइसेस के लिहाज से? I think we should end the year by somewhere at 60-61 डॉलर के आसपास एंड होना चाहिए साल। और इंडिया में अराउंड 1,88,000 के आसपास एंड होना चाहिए। और गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अराउंड फिर से 4,400 डॉलर के आसपास, 4,400 डॉलर के आसपास कॉमिक्स फ्यूचर एक बार टेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है। जो नैरेटिव बना है 10 तारीख को फेड क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट ऑलरेडी मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में फेड ने मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फेड इज इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी 24/7 इन ऑर्डर टू, ये जो उनका जो बॉन्ड मार्केट में जो प्रॉब्लम है उनकी डेट सर्विस करने के लिए। तो इसी के कारण मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है, डॉलर इंडेक्स फिर से गिरना चालू हो गया है। रेट कट के पहले ही रेट कट से ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा रही है सिस्टम में। सो ये सब देखते हुए बाजार में अभी फिलहाल मंदी का कोई रुख नहीं लग रहा है। करेक्शन आ सकते हैं छोटे मोटे, बट मार्केट इज इन वेरी स्ट्रांग बुल ट्रेंड। तो अच्छी खासी तेजी है। 57.5 के हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं और 60-61 तक कुणाल को लगता है कि प्राइसेस यहां पर जा सकते हैं। राहुल, आपकी क्या सेंस है? प्राइसेस एक तरफा तेजी में फिलहाल हैं, यहां से शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस तरह के ग्लोबल क्यूज फिलहाल हैं। एक तो आपकी सेंस प्राइसेस पे क्या है और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्या हम वो इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर से आता हुआ देख रहे हैं? जी, सिल्वर प्राइसेस लास्ट 10 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़े हुए। लास्ट फ्राइडे को करीब करीब चांदी 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ी है। इस तरह की तेजी जब मार्केट में आती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड दोनों इम्पैक्ट करती है स्टोर्स के अंदर। तो ये इम्पैक्ट हमें देखने मिलने वाला है और थोड़ा थोड़ा उसकी बनक स्टोर पे दिखना भी चालू हो गई है। ओवरऑल प्राइसेस को देखने जाए तो स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, मगर इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट करके चलना, नया इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज चांदी वॉलेटिलिटी काफी देती है और ऊपर और नीचे में दोनों में बाइंग की और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस प्राइजेस पे मैं वेट करूंगा छोटा करेक्शन के लिए, बाइंग करने के लिए। नया इन्वेस्टमेंट ये प्राइजेस पे नहीं करूंगा। एंड राहुल, आपको क्या लगता है प्राइसेस किस मोड पे जा रहे हैं? क्या रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर?
ओवरऑल प्राइसेस में करीब करीब नीचे की दरों पे 165 के आसपास लग रही है चांदी, और ऊपर करीब 180 के आसपास लग रही है ये ईयर एंड तक। अशोक जी, आप कैसे देखते हैं चांदी को? आपको भी लगता है कि एक रेंज में अटकती हुई नजर आएगी चांदी, या फिर और तेजी की उम्मीद है ये साल खत्म होने से पहले? चांदी मेरे ख्याल से तो 190 तक जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इन सिल्वर नाउ, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो रिटेलर इन्वेस्टर है वो सिल्वर ज़्यादा खरीद रहे हैं। प्लस सप्लाई जो आ रही है माइन से, वो भी थोड़ी शॉर्ट सप्लाई है। प्लस जितने भी अपने ईवी जो पैनल्स हैं उसमें भी काफ़ी कंज्यूम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूम काफ़ी हो गया सिल्वर का। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और हाई जाएगी। आई मीन आई वोंट सरप्राइज कि अगर वो 180 190 तक भी पहुंच जाए। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और भी आगे जाएगी, क्योंकि अभी तक सिल्वर का जो प्राइस था वो बहुत लो था अकॉर्डिंग टू मेटल। प्रेशियस मेटल में सिर्फ ये दो ही मेटल बचते हैं, गोल्ड और सिल्वर। जी। और सिल्वर अब तक जो 1,15,000 1,20,000 चल रही थी यहाँ पर, फिर एक साथ 1,55 पाई, अब 1,75 पे है, 1,65 हुआ। आई बिलीव इट विल गो 190। दिस आई बिलीव। और साथ में साथ रुपए की पर एक नज़र डालना चाहेंगे, और आप अपनी ब्रेकिंग पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 89.57, ये डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तरों पर है। एक और रीज़न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो चांदी ऊपर जाएगी और काफ़ी कमोडिटीज़ भी जाएंगी, लेकिन भारतीय बाजारों में हम शायद वो बढ़त यहाँ पर और स्ट्रांगली आता हुआ देखेंगे, जिस तरह से रुपए की यहाँ पर चाल रही है। कुछ और गिरावट 89.60 अब आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, तो रुपया ऑफकोर्स एक और मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर यहाँ पर नज़र रखनी होगी। अशोक जी, आपने कहा प्राइसेस में तेजी आ सकती है आगे जाकर, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि सोने के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे राहुल को लग रहा है कि वॉलेटिलिटी के टाइम पर लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं कि थोड़ा नीचे आए कि यहाँ से रुक जाए उसके बाद हम लें। क्या वो इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं आप, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉइन्स एंड बार्स के लिहाज से है, या फिर ज्वेलरी है, या फिर गिफ्टिंग के लिए लोग जो चांदी खरीदते हैं शादियों के आसपास? देखिए, शादियों में जो ज्वेलरी खरीदी जाती है वो तो आदमी को खरीदनी है, दे कांट वेट। तो उनको तो जो भी रेट होगी उसमें खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो राहुल ने बात कही है कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि ये किस मोड़ पे थोड़ा नीचे चला जाए। और पहले तो 500 1000 1,500 रुपए की हम तेजी देखते थे, और पिछले जो साल भर में हम देख रहे हैं अचानक 5,000 से 10,000 रुपए की तेजी हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। सो इट इज क्वाइट जी हाँ। डेंजरस, सो वन हैज टू वेट। आई एग्री विद राहुल। राहुल, आई एग्री। आई मीन मैं आपको शायद जानती हूँ डेकेड एंड मोर से, लेकिन इतनी चांदी हम दोनों ने शायद साथ में भी नहीं कभी देखी है जिस तरह से आपने यहाँ पर मूवमेंट आते हुए देखी है। क्या लगता है आप आपको? ये देखिए कि मतलब कितना तेजी से फ्रॉम 115 टू 175 इट हैज टेकन सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने में। जी आज 50,000 रुपए चांदी बढ़ना इज बिग थिंग, जो हाँ, कभी एब्सोल्युटली। लाइफ में कभी नहीं हुआ। अशोक जी, आई एब्सोल्युटली अग्री। सालों में साल में यहाँ पर $3-4 चांदी मूव करती थी, और इस साल में हमने 26 के लो से 29 के लो से शायद 58 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो जैसे मैं बता रही थी 98% के गेन्स चांदी ने इस साल में हमें अब तक दे दिए हैं। राहुल, काफ़ी लोगों से मेरी बात हो रही थी ज्वेलर से, और उनका कहना है कि चांदी की शेल्व्स अब यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी, चांदी सिल्वर स्टोर्स यहाँ पर इंक्रीज करने की भी बात की जा रही है। काफ़ी सारे लिस्टेड ज्वेलर्स के भी यहाँ पर आगे जाकर वो प्लान्स हैं। हाँ, ये स्पेस में हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो काफ़ी चेन ऑफ स्टोर्स से लेके स्टैंड अलोन स्टोर्स चांदी की आने वाले टाइम में बहुत दिखने वाले हैं, बिकॉज डिमांड की ग्रोथ आ रही है। मगर ये स्पेसिफिकली जितने स्टोर्स के एडिशंस हो रहे, वो 70 to 80% उनका मिक्स प्रोडक्ट मिक्स सिल्वर ज्वेलरी का रहेगा, 30-40% आर्टिकल्स का रहेगा। बिकॉज हायर प्राइसेस पे आर्टिकल्स की डिमांड इम्पैक्ट करती है, और सिल्वर की ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। उसका एक मेजॉरिटी रीज़न है गोल्ड के प्राइसेस को लेके, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी हाई है, तो उनके बायर्स काफ़ी चांदी की ज्वेलरी में शिफ्ट हो रहे हैं। और चांदी की ज्वेलरी की जो डिज़ाइंस करंटली अवेलेबल है मार्केट में, दे आर एट पार विद द गोल्ड ज्वेलरी। तो कंज्यूमर की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है चांदी की ज्वेलरी को लेके हुए, और इसीलिए यही कारण से काफ़ी ज्वेलर्स लिस्टेड स्पेस के अंदर भी और सैलून स्टोर चांदी की स्टोर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट 6 से 8 महीने में हमें काफ़ी मल्टीपल स्टोर्स और सिल्वर के अक्रॉस द इंडिया देखने को मिलेंगे।
वेल चांदी ऑफ कोर्स की चांदी हो रही है यहाँ पर, और जिस तरह की तेजी है यहाँ पर एक तरफा फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। कुछ बहुत मोमेंटम लूज किया है एज ऑफ नाउ मार्केट्स में, लेकिन अगेन फ्राइडे को 5.5% की तेजी के बाद 1% की बढ़त चांदी में फिलहाल भी आपकी स्क्रीन पर। बहुत शुक्रिया अशोक जी, राहुल, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो चांदी पर बात करने के लिए। रुपया